हेलो स्टूडेंट, दिस इज सीमा लोनी। वेलकम टू लोनी क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको हैज गॉट, हैड गॉट का यूज करते हुए सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों को बनाना सिखाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इंग्लिश ग्रामर की 3 कॉमन वर्ब होती हैं। फर्स्ट टू बी, सेकंड टू हैव एंड थर्ड टू डू। To be की present form is and are. Past form was were. Future form will be shall be. मैं इन तीनों के बारे में आपको पहले ही साधारण वाक्य बनाना सिखा चुकी हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वो प्लीज मेरे चैनल में जाके मेरी पहले की वीडियो देख सकते हैं। अब टू हैव की टर्न। टू हैव का प्रेजेंट फॉर्म हैज है, पास्ट फॉर्म had and future form will have। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगी। टू डू की फर्स्ट, अब टू डू के बारे में पढ़ लेते हैं। टू डू की प्रेजेंट फॉर्म डू डज, पास्ट फॉर्म डिड एंड फ्यूचर फॉर्म विल डू। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो आज से स्टार्ट करते हैं टू हैव। अब हम सिंपल सेंटेंस में has got, have got की मेन वर्ब को यूज करते हुए सेंटेंस को बनाना सीखते हैं। अब देखिए, इन सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्यों में टू हैव ये जो मेन वर्ब है जिसके अंदर आती है आपकी हैज, हैव, हैड, विल हैव। अब फिलहाल इस वक्त हम लोग स्टार्टिंग हम हैज हैव से कर रहे हैं, तो अभी मैंने हैज हैव ही लिखा है। यहाँ पर ये हैज हैव मेन वर्ब है। हम अभी सिंपल सेंटेंस कर रहे हैं, साधारण वाक्य कर रहे हैं, और साधारण वाक्यों में ये जो हैज हैव होता है यही मेन वर्ब होता है। ये जो मेन वर्ब हैज हैव है ये पोजेशन को डिनोट करता है। मींस पोजेशन का मींस होता है अधिकार। पोजेशन का मींस होता है अधिकार। मींस किसी व्यक्ति के पास उसके अधिकार में कोई वस्तु है तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव। यहाँ पर हैज हैव का मीन क्या है, पास। यहाँ पे हैज हैव का मीन हिंदी में क्या होगा, पास शब्द। आप जरा देखें, सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्टार्ट करते हैं जिसका मीन होता है सकारात्मक। फर्स्ट इसमें यूज करते हैं सब्जेक्ट, मीन्स व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति जिसके पास वो वस्तु है। हैज हैव जिसका मीन पास है, और ऑब्जेक्ट ये वही वस्तु है जो उस व्यक्ति के पास है। अब इसे इस तरह से भी बना सकते हैं, सब्जेक्ट हैज हैव गॉट। एडवांस इंग्लिश में हैज हैव के साथ गॉट यूज किया जाता है और प्लस ऑब्जेक्ट यानी वस्तु। अब देखें, एग्जाम्पल को मैं भी कराती हूँ, पहले बता देती हूँ कि ये हैज हैव किन सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। अगर सब्जेक्ट आपका ही होता है मीन्स वह, तो आपका हैज यूज होगा। शी मीन्स वह, तो हैज यूज होगा। इट यह, तब हैज यूज होगा। नेम नाम के साथ हैज यूज होगा। सिंगुलर मीन्स एक वचन के साथ हैज यूज होगा। हैव किसके साथ लगेगा, यू तुम, तो हैव लगेगा। वी हम, तो हैव लगेगा। दे वे, तो हैव यूज करेंगे। आई मैं, तो हैव यूज करेंगे। एंड प्लूरल मीन्स बहुवचन के साथ हैव का यूज होगा। अब हम अफर्मेटिव के एग्जाम्पल करेंगे। अब हम हैज गॉट, हैव गॉट का यूज करते हुए अफर्मेटिव मीन्स सकारात्मक वाक्यों को बनाना सीखते हैं, साधारण वाक्यों को। चलिए फर्स्ट देखिए कहां कहां पर कैसी कंडीशन में हैज हैव यूज किया जाता है। फर्स्ट, जब आप पोजेशन को डिनोट कर रहे हैं, पोजेशन का मीन्स जब आप बता रहे हैं कि किसी व्यक्ति के पास कोई वस्तु है, उसके अधिकार में कोई वस्तु है, तो हम ऐसे में क्या यूज करते हैं, हैज हैव। एग्जाम्पल के लिए, तुम्हारे पास नई कार है, तुम्हारे पास पेन है, तुम्हारे पास क्लास है, तुम्हारे पास बड़ा घर है। तो देखिए यहाँ पर वस्तु के, उस व्यक्ति के अधिकार में पेन है, अधिकार में घर है, अधिकार में कार है, तो ऐसे में पोजेशन को डिनोट करने के लिए हैज हैव यूज किया जाता है। अब देखिए इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिए फॉर्मेट हमारा क्या है कि हमें पहले सब्जेक्ट यूज करना पड़ता है। फॉर्मेट है हमारा सब्जेक्ट
तो देखिए सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तुम्हारे, तो लिखेंगे यू। इसके बाद हैज हैव यूज किया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे यू हैव। फिर आपका ऑब्जेक्ट, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, हम वो ऑब्जेक्ट लिखते हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है नई कार, तो लिखेंगे न्यू कार। यू हैव अ न्यू कार, न्यू कार। कंप्लीट सेंटेंस, यू हैव न्यू कार। अब देखिएगा, इसी को मैं गॉड से बनाती हूँ। देखें गॉड का फॉर्मूला क्या था कि आपको पहले सब्जेक्ट यूज करना है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया यू। उसके बाद आपको हैज हैव यूज करना है, तो यहाँ पे यू के साथ आपको हैव लगाना है। फिर आपको हैव के बाद गॉड यूज करना है, तो यहाँ पर मैंने गॉड लिख दिया। और लास्ट में आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट नई कार, अ न्यू कार ऐड कर दिया, न्यू कार। देखिएगा, तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या लिखा, यू के बाद हैव और फिर गॉट, यू हैव गॉट न्यू कार। अब देखें यहाँ यू हैव गॉट अ न्यू कार, लेकिन यहाँ पर एक फ्लुएंट साउंड नहीं आ रहा है, तो फ्लुएंट साउंड के लिए हम क्या करेंगे, ये यू और हैव के बीच एक कॉन्ट्रैक्शन कर देंगे। कॉन्ट्रैक्शन का मीन्स होता है दो वाक्यों को मिलाकर लिखना। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पे यू हमने लिखा और ये जो हैव है इसे हमने यू के साथ ऐड कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। तो यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यू। उसके बाद गॉट लिखेंगे, अ न्यू कार, गॉट न्यू कार। सो योर कंप्लीट सेंटेंस इज यू गॉट अ न्यू कार। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिजिकल अपीयरेंस यानी शारीरिक रंग रूप, उसका मतलब उसका देखने का मतलब उसकी जो भी उसकी फिजिकल लुक है उसको बताने के लिए हम हैज हैव यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने क्या लिया, उसकी नीली आंखें हैं, उसके काले बाल हैं, उसका सांवला चेहरा है। तो ये फिजिकल अपीयरेंस को बता रहे हैं हम, तो हैज हैव यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल कैसे करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, उसकी नीली आंखें हैं, तो कैसे लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे शी के साथ हम सब्जेक्ट, देखिए पहले सब्जेक्ट है तो यहाँ पे शी लिखा, इसके बाद ये हैज है तो हम भी हैज लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट यहाँ नीली आंखें, ब्लू आईज, ब्लू आईज। कंप्लीट सेंटेंस, शी हैज ब्लू आईज। अब मैं इसे गॉट लगाकर बताती हूँ। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट यूज करना है, सब्जेक्ट शी, फिर यहाँ हैज लगाना है, हैज हैव, तो यहाँ पे मैंने हैज यूज कर दिया। फिर आपका ऑब्जेक्ट यूज करना है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट ये सॉरी गॉट यूज करना है, यहाँ पे गॉट वाला एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, तो यहाँ पे गॉट लिखेंगे, यहाँ पे गॉट लिख दिया, गॉट। और फिर लास्ट में आपका ऑब्जेक्ट यूज होगा, तो यहां मेरा ऑब्जेक्ट हो गया नीली आंखें, तो हमने लिखा ब्लू आईज, ब्लू आईज। तो शी हैड गॉट ब्लू आईज। आप इसे कॉन्ट्रैक्शन करके कैसे लिखेंगे, शीज गॉट ब्लू आईज, ब्लू आईज। देखें यहां शी और हैज का कॉन्ट्रैक्शन कर दिया, तो हैज को यहां पे ऐसे ऐड कर दिया, तो क्या आएगा, शीज got blue eyes. Okay, your next sentence. Next देखें, रिलेशन। जब हम अपने रिलेशन को बताते हैं, जैसे उसकी 2 बहनें हैं, उसके 4 भाई हैं, उसकी 3 बुआ है, तो यहाँ पर देखें रिलेशन बता रहे हैं, तो उसके लिए भी हैज हैव यूज करेंगे। जैसे उसकी 2 बहनें हैं, तो हम इसे कैसे एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। देखें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यूज होगा, सब्जेक्ट यहाँ पे उसकी शी, फिर पास, उसके पास 2 बहनें हैं, उसकी रिलेशन बता रहे हैं, तो सी के संग हैज आ जाएगा। फिर 2 बहनें हैं, 2 सिस्टर्स, 2 सिस्टर्स। कंप्लीट सेंटेंस, सी हैज 2 सिस्टर्स। अब मैं गॉट करके इसको यूज कर रही हूँ, गॉट करके बनाऊंगी, देखें कैसे करेंगे। यहाँ पे देखें सबसे पहले आपको रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट यूज होगा, और सब्जेक्ट हमारा है
शी। फिर आपका गॉट यूज हैज लगाएंगे, हैज हैव। तो यहां पर हमने शी के साथ हैज यूज कर लिया। फिर गॉट यूज होगा, तो देखिए यहां पे भी हमने भी गॉट यूज कर लिया। इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो हमने देखिए यहां पे ऑब्जेक्ट लिख लिया टू सिस्टर्स, टू सिस्टर्स। कंप्लीट सेंटेंस, शी हैज गॉट टू सिस्टर्स। आप यहां पर देखें तो इसे मैं शॉर्ट में कैसे लिखूंगी, कॉन्ट्रैक्शन करती हूँ दोनों का। तो देखिए यहां पे हो जाएगा शीज गॉट टू सिस्टर्स, टू सिस्टर्स। शीज गॉट टू सिस्टर्स। एंड लास्ट सेंटेंस, इलनेस एंड पेन। जब हम अपनी परेशानी, अपनी बीमारी, अपने दर्द को बता रहे हैं तो उसके लिए भी हैज हैव यूज करेंगे। जैसे देखें, मुझे सिर दर्द है, मुझे दांत दर्द है, मेरे पेट में दर्द है, मुझे बुखार है। तो ऐसे में यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, तो देखिए मैंने एग्जांपल लिया है, मेरे सिर दर्द है, तो इसे भी हैज हैव यूज करके ही बनाएंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट यहाँ पे मैं एग्जांपल यहाँ लिख रही हूँ। यहाँ पे है मेरे सिर दर्द है, तो आई हैव हेडेक, आई हैव हेडेक। अब मैं इसे गॉट करके यूज करके दिखा रही हूं। यहां पर आई हो जाएगा, फिर मैं यहां पे लिख देती हूं आई हैव गॉट हेडेक, हेडेक। देखिएगा मैंने यहां पे क्या किया कि मैंने हैव लगाया और उसके बाद गॉट यूज किया हेडेक। अब देखिए इसे कॉन्ट्रैक्शन करके बनाते हैं, आई फिर वी। यहाँ पे देखिए आई और हैव का कॉन्ट्रैक्शन किया तो क्या हो गया आई। क्या बोलेंगे, आई गॉट हेडेक, गॉट हेडेक। ओके, तो इस तरह से ये हैज हैव को लिखने के जो मैथड पैटर्न है मैंने बताए कि हैज हैव कहाँ यूज होता है। पहले पजेशन के लिए, यानी जब हम कोई अधिकार में, मेरे पास कोई वस्तु है, तब हम हैज हैव यूज करेंगे। फिजिकल अपीयरेंस, यानी उसकी नीली आंखें, उसके काले बाल हैं, तो अगर उसकी फिजिकल लुक को हम बता रहे हैं तो हैज हैव यूज करेंगे। अगर रिलेशन यानी संबंध आप दिखा रहे हैं, जैसे उसकी दो बहनें, उसकी चार बुआएं हैं, तो रिलेशन बनाने के लिए भी हम हैज हैव यूज करेंगे। और इलनेस एंड पेन, अगर दर्द और बीमारी अगर आप बता रहे हैं, मुझे दांत दर्द है, पेट दर्द है, मुझे सिर दर्द है, तो भी आप क्या यूज करेंगे, हैज हैव। मैंने आपको ये सिंपल हैज हैव यूज करके दिखाया, फिर उसमें हैव गॉट करके बताया, और फिर मैंने उसको कॉन्ट्रैक्शन करके कैसे लिखा जाता है ये भी बताया। अब हम हैज गॉट, हैव गॉट का यूज करते हुए नेगेटिव मीन्स नकारात्मक वाक्यों को, साधारण वाक्यों को सॉल्व करेंगे। You can see 3 formats of the negative sentence on the board. First format, subject has oblique have plus object. And देखिए ये इसमें सॉरी यहाँ पे नोट लगाना भूल गई मैं। ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट हैज हैव के बाद नो आएगा और प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। उसके बाद जैसे एग्जाम्पल मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, मेरे पास नया पेन नहीं है। तो देखिए इस फॉर्मेट से मैं इस एग्जाम्पल को सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो पहले सब्जेक्ट है आपका मेरे, यहाँ पे लिखेंगे आई, मेरे। आप इसे माई ना समझें, क्योंकि माई के लिए तो पजेसिव के पीछे का ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मेरा पेन, मेरी किताबें, मेरे भाई, मेरी बहन। यहाँ पर अकेले मेरे है तो इसकी ये एक सब्जेक्ट की तरह है और इसकी इंग्लिश आई है। इसके बाद हैज और हैव यूज करेंगे, तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव, आई हैव। और नहीं के लिए क्या यूज करेंगे, नो, आई हैव नो। और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट नया पेन, तो क्या आएगा, न्यू पेन, आई हैव नो न्यू पेन। मीन्स मेरे पास नया पेन नहीं है। अब इसका सेकंड फॉर्मेट देखें, ध्यान से देखना, यहाँ भी सब्जेक्ट है, यहाँ भी सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ हैज हैव था, यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, डोंट एंड डजंट, डोंट एंड डजंट। देखिए डोंट कैसे यूज होता है, डजंट कैसे यूज होता है वो बताती हूँ।
अगर आपका सब्जेक्ट यहाँ पे डोंट के लिए देखिएगा, मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पर, अगर आपका सब्जेक्ट जो है यू, वी, दे और आई और जितने भी प्लूरल वर्ड्स हैं उनके, अगर ये सब्जेक्ट आपके यू, वी, दे, आई और प्लूरल है तो आप डोंट यूज करेंगे। आपको प्लीज डोंट और डजंट का यूज करना आपको आना चाहिए। इसके बाद डजंट देखें, डजंट का सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट ही, शी, इट, नेम और कोई सिंगुलर मींस एक वचन हो तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, डजंट। तो ये सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है डोंट और डजंट। इसके बाद देखिए, अब डोंट और डजंट के बाद ही हैव आया है और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ये आपकी एडवांस इंग्लिश में यही फॉर्मेट सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, इसके कंपैरिजन में ये यूज किया जाता है ये फॉर्मेट। तो देखिए, सब्जेक्ट डोंट, डजंट, हैव एंड ऑब्जेक्ट। तो देखिए इस एग्जांपल के सेम यही एग्जांपल ले रही हूँ, इसको ही सॉल्व करके देखते हैं इसी फॉर्मेट से। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट मेरे, आई, फिर डोंट या डजंट में से एक यूज करना है। आई के संग आपका क्या यूज होगा, डोंट, तो यहाँ पे डोंट लिखेंगे, आई डोंट। फिर हैव यूज होगा, आई डोंट हैव। ऑब्जेक्ट में नया पेन और न्यू पेन, आई डोंट हैव न्यू पेन, आई डोंट हैव न्यू पेन। तो देखिए एग्जाम्पल हमने क्या लिखा, आई डोंट हैव न्यू पेन। ओके, अगर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आई की जगह शी होता तो कैसे लिखते, यहाँ पे शी लिखते, तो यहाँ पे डोंट की जगह क्या आ जाता, डजंट। शी डजंट हैव न्यू पेन। अब गौर कीजिएगा, यहां मैं दोनों बार हैव यूज कर रही हूं, यहां पर हैज नहीं आएगा, क्योंकि जब भी किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ हैव को यूज किया जाता है, हैव लगाया जाता है, तो हैज नहीं, केवल हैव आता है। ओके, चाहे डोंट हो, चाहे कैन हो, कुड हो, किसी भी मॉडल कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ अगर हैव यूज होता है, हैव लगाते हैं तो केवल हैव आता है, हैज नहीं आता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस, सब्जेक्ट हैजंट, हैवन, गॉट एंड ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखें, यहाँ पे डोंट, डजंट नहीं है, बल्कि हमने हैज में ही नॉट ऐड करके उसे कॉन्ट्रैक्शन करके हैजंट बनाया, हैव और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन करके हैवंट बनाया और उसके बाद गॉट लिखा और फिर ऑब्जेक्ट हुआ। अब देखिए इसे कैसे, सेम यही एग्जांपल मैं रिपीट कर रही हूँ। देखिए सब्जेक्ट आपका आई, फिर आई के संग क्या यूज होगा, हैवंट, आई हैवंट, आई हैवंट। उसके बाद गॉट यूज करेंगे एंड देन ऑब्जेक्ट, एंड योर ऑब्जेक्ट इज नया पेन, न्यू पेन, न्यू पेन। ओके, तो कंप्लीट सेंटेंस, आई हैवंट गॉट न्यू पेन। अब मैं यहाँ पे आई की जगह ही सब्जेक्ट यूज करके देखती हूँ, यहाँ पे मैंने ही लगा दिया, ही। अब अगर ही सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, हैजंट, ही के साथ क्या यूज होगा, हैजंट, तो हैजंट लिखेंगे, हैजंट। और फिर गॉट, ही हैजंट गॉट, ऑब्जेक्ट इज, अब ऑब्जेक्ट की टर्न है एंड योर ऑब्जेक्ट इज नया पेन, न्यू पेन, न्यू पेन। योर कंप्लीट सेंटेंस इज he hasn't got new pen। आप देख सकते हैं कि देखिए हमने नेगेटिव के 3 फॉर्मेट्स करे। अब हम has have को यूज करते हुए इंटरोगेटिव सेंटेंस मींस प्रश्नवाचक वाक्यों को बनाएंगे। फर्स्ट फॉर्मेट में पहले डू और डज आता है, फिर सब्जेक्ट यानी जो व्यक्ति जिसके पास कोई वस्तु है, फिर हैव जिसका मीन पास है, फिर ऑब्जेक्ट यानी वो वस्तु। तो डू और डज कैसे लगाएंगे, ये भी मैंने यहाँ पे लिखा है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो डू, यू तो डू, वी तो डू लगाएंगे, दे के साथ भी डू और प्लूरल के साथ यानी बहुवचन के साथ भी डू यूज होगा। सब्जेक्ट अगर ही है, शी है, इट है, नेम और सिंगुलर है तो डज यूज होगा। ये चीज आपको थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेगी, नहीं तो आप लोग डू और डज को यूज नहीं कर पाएंगे प्रॉपर्ली। उसके बाद देखिए, फिर सब्जेक्ट है, फिर है, फिर ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। क्या मेरे पास एक घर है,
अब ये जो क्या है, ये जब भी शुरू में क्या आता है तो उसको यस और नो टाइप क्वेश्चन कहते हैं। तो वैसे में इस क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं होती है, बल्कि उस सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डू और डज है। मैं डू लगाऊं या डज लगाऊं ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। यहाँ मेरा सब्जेक्ट मेरे है, तो मेरे यानी ये एक सब्जेक्ट आई, इसका मीन क्या है आई। जो माई होता है वो ऐसा होता है मेरे पेन, मेरा घर, मेरा बुक्स। तो यहाँ पर मेरा अकेले वर्ड है, यानी इसकी इंग्लिश क्या है आई। आई के साथ मैं क्या यूज करूंगी, डू। तो यहाँ जो क्या की इंग्लिश है वो डू है। फिर सब्जेक्ट है मेरे, तो लिखेंगे आई। इसके बाद फिर पास के लिए ये जो पास वर्ड है उसके लिए क्या यूज होगा, हैव। हम पोजेशन को दिखा रहे हैं यहाँ पर कि उसके पोजेशन में एक घर है। इसके बाद ऑब्जेक्ट, एंड योर ऑब्जेक्ट इज एक घर, अ हाउस, अ हाउस। योर कंप्लीट सेंटेंस इज क्या मेरे पास एक घर है, डू आई हैव अ हाउस। आप जब देखें, अगर तुमसे कोई क्वेश्चन ये कर रहा है, जैसे क्वेश्चन ये कर रहे हैं डू आई हैव अ हाउस, क्या मेरे पास एक घर है, तो देखिए इसका आंसर कैसे होगा। आंसर में हम लिखेंगे आई हैव अ हाउस। अगर हम पूरा आंसर कंप्लीट आंसर देते हैं तो बोलेंगे आई हैव अ हाउस, मेरे पास एक घर है। और अगर मैं नेगेटिव में बोल रही हूँ नहीं मेरे पास नहीं है, तो आंसर में नेगेटिव कैसे दूंगी, आई डोंट हैव हाउस, मेरे पास कोई घर नहीं है। अब इसे शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, जैसे शॉर्ट, ये तो आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अगर यही आंसर आप शॉर्ट में देते हैं तो कैसे बोलेंगे। अगर आप बोल रहे हैं कि जैसे अगर बोला गया डू आई हैव अ हाउस, क्या घर है, तो आंसर बोलेंगे अगर आपके पास है तो यस आई हैव, और अगर आपके पास नहीं है नो आई हैवंट। ध्यान से देखें, यस आई हैव, और नहीं के लिए नो आई हैवंट। ये शॉर्ट आंसर हो गया। अगर आई होगा तो हैव यूज होगा यहाँ पर आंसर में, और अगर शी होगा तो सी हैज होगा, शी हैज अ हाउस, शी हैज अ हाउस। और अगर नेगेटिव में हम इसको लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा शी हैजंट अ, सॉरी, शी डजंट हैव अ हाउस। ध्यान से देखें, तो इसका अफर्मेटिव अगर शी होता तो कैसे बनाते, शी हैज अ हाउस, ऐसे आंसर देते शी हैज अ हाउस। और अगर नहीं बोलना है तो कैसे आंसर देते, शी डजंट हैव अ हाउस, उसके पास घर नहीं है। इसी को शॉर्ट में कैसे बोलते, अगर मेरे पास होता तो मैं सब्जेक्ट आंसर कैसे देती, यस शी हैज। और अगर नहीं बोलना चाहती हूँ, नेगेटिव में आंसर देना चाहती हूँ तो नो शी हैजंट। ये देखिएगा, मैंने आपको आई वाले में जिसमें हैव यूज होता वो करके भी बता दिया एग्जाम्पल, उसका आंसर देके भी बताया, और जिसमें शी ही और प्लूरल नेम हो तो उसका आंसर भी किस तरह से देंगे ये भी बता दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट फॉर्मेट देखिए। इस फॉर्मेट में आपके पास गॉट है, तो देखिए पहले हैज और हैव लगाएंगे। अब डू डज नहीं, क्या यूज करेंगे, हैज और हैव से स्टार्टिंग करेंगे। फिर सब्जेक्ट मींस कोई व्यक्ति जिसके पास वस्तु है, फिर गॉट एंड देन ऑब्जेक्ट। योर एग्जाम्पल इज, जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा, क्या उसके पास, एग्जाम्पल है क्या उसके पास दो बच्चे हैं, दो बच्चे हैं। इस सेंटेंस में हम रिलेशन बता रहे हैं, उसके दो बुआएं, उसके दो बच्चे हैं, उसकी चार बहनें हैं। तो देखिए किस तरह से करेंगे। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या जो हेल्पिंग वर्ब होती है, क्या यहाँ पे हैज और हैव में यूज करेंगे। मैं हैज लगाऊं हैव लगाऊं डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। यहाँ मेरे पास सब्जेक्ट है उसके, तो आ जाएगा शी, और शी के साथ यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैज। तो शी के साथ हमने यहाँ पर हैज यूज कर दिया। इसके बाद सब्जेक्ट की टर्न, सब्जेक्ट है उसके, तो लिखेंगे शी हैज शी। इसके बाद गॉट यूज करना है, हैज शी गॉट। फिर है ऑब्जेक्ट दो बच्चे, हैज शी गॉट टू चिल्ड्रन, हैज शी गॉट टू चिल्ड्रन। तो देखिए जरा सेंटेंस क्या बना, क्या उसके पास दो बच्चे हैं, हैज शी गॉट टू चिल्ड्रन। अब इसका आंसर कैसे देंगे देखें,
अगर पूछा गया हैज शी गॉट 2 चिल्ड्रन, तो आंसर कैसे होगा? अगर वो कंप्लीट आंसर देते हैं तो शी हैज गॉट 2 चिल्ड्रन, उसके पास 2 बच्चे हैं। और अगर निगेटिव में आंसर होगा तो लिखेंगे या बोलेंगे शी हैजंट गॉट 2 चिल्ड्रन, शी हैजंट गॉट 2 चिल्ड्रन, उसके पास 2 बच्चे नहीं हैं। इसी आंसर को शॉर्ट में कैसे देंगे? यस शी हैज, हाँ उसके पास 2 बच्चे हैं। नो शी हैजंट, नहीं उसके पास 2 बच्चे नहीं हैं। तो इस तरह से हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को भी कर लिया हैज हैव के। इस तरह से हमने हैज हैव का और हैज गॉट और हैव गॉट का यूज करते हुए अफर्मेटिव के साधारण वाक्य बनाए, नेगेटिव के सिंपल सेंटेंस बनाए और इंटेरोगेटिव के भी सिंपल सेंटेंस मैंने आपको समझाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना और प्लीज शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू।